राधे राधे मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि राधे कृष्ण सीरियल में आज क्या होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। एपिसोड की शुरुआत में हनुमान जी और गरुड़ देव के बीच एक मुकाबला हो रहा है कि सबसे पहले कौन द्वारका पहुंचता है। यहाँ हनुमान जी बोलते हैं कि आपको अपनी पंखों की शक्ति पर विश्वास है, पर मुझे मेरे प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति पर विश्वास है। तो देखते हैं विजय किसकी होती है, शक्ति की या भक्ति की। और यहाँ द्वारका में राधा और बलराम दाऊ कृष्ण के विशेष अतिथि के लिए भोज बना रहे हैं। तभी वह श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि राधा देखो, हमारे अतिथि के लिए भोज कम नहीं पड़ना चाहिए, विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। और तभी हनुमान जी द्वारका पहुंच और उसके बाद गरुड़देव भी वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़देव को अहंकार था अपनी शक्ति पर उनसे पहले ही हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी हनुमान जी को कहते हैं कि अभी तो एक क्षण भी पूर्ण नहीं हुआ है, तुमने अवश्य कोई कुचक्र चलाया है। गरुड़ जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मुझे अपनी गति का रहस्य बताना ही होगा। तभी हनुमान जी उनको बताते हैं कि जय श्री राम, ये 3 शब्द ही मेरे जीवन का आधार है। तभी गरुड़देव और हनुमान जी के बीच एक झगड़ा हो जाता है कि किसके प्रभु सबसे महान। गरुड़देव कहते हैं कि श्री कृष्ण से अधिक कोई महान हो ही नहीं सकता, और हनुमान जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम से अधिक महान ना कोई हुआ है, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। और द्वारका में राधा ने अतिथि के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है। तभी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि लड्डू के बिना आज का भोज संपूर्ण हो ही नहीं सकता। और कृष्ण कहते हैं कि गुड़ और मूंग दाल के लड्डू बनाओ। आगे कहते हैं कि जितने लड्डू पूरी द्वारका के लिए बनाओगी, उतने ही लड्डू मेरे विशेष अतिथि के लिए बनाना। हनुमान जी गरुड़ को कहते हैं कि इतना अहंकार उचित नहीं है। गरुड़ गरुड़ हनुमान की भक्ति को अंधभक्ति का नाम देते हैं। तभी हनुमान कहते हैं कि ना ही मेरी भक्ति अंधभक्ति है और ना ही मेरा उनके प्रति विश्वास अंधविश्वास है। और हनुमान जी गुस्से में कहते हैं कि तो हो ही जाए युद्ध। गरुड़देव कहते हैं कि रुको वानर, तुम अपने प्रभु से अपनी शक्ति लेके आए हो, तो मुझे भी अपने प्रभु से शक्ति लेनी होगी। और हनुमान जी गरुड़ को वचन देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यही खड़ा रहूँगा। इस ओर द्वारका में राधा और दाऊ बलराम बात कर रहे हैं कि इतना अधिक भोजन तो मैं और मेरा शिष्य भीम तक नहीं खा सकते। तभी वह श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि आपके शिष्य भीम का अहंकार तोड़ा था मेरे विशेष अतिथि ने। और कहानी बताते हैं पांडवों के वनवास के समय की। एक बार द्रौपदी को अत्यंत दिव्य कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ मिली और उसके आसपास आके गिरी। उसकी सुगंध से द्रौपदी मंत्रमुग्ध हो गई और ये भीम ने देख लिया। और भीम ने कहा, अब मैं आपके लिए कहीं से भी ये पुष्प ढूंढ के लाऊंगा। द्रौपदी ने कहा, आर्य भीम, आप ये दिव्य पुष्प लेने जा रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि इसके आसपास कोई देव या गंधर्व हो सकते हैं और वो पुष्प के लिए आपसे युद्ध भी कर सकते हैं। भीम को तब अहंकार था उसकी शक्ति पर। और कृष्ण बताते हैं कि हनुमान जी अहंकार को भलीभांति पहचानते हैं। भीम पुष्प लेने जा ही रहा था, तभी उसको रास्ते में एक वानर मिला। भीम ने उस वानर की पूंछ को उठाने का प्रयास किया और अपनी समस्त शक्ति लगा दी, और उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। यहाँ ये कहानी खत्म होती है और आखिर में गरुड़ जी द्वारका के महल में श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, पर श्री कृष्ण हनुमान जी के पास उनको दर्शन देने पहुँच जाते हैं। और आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मुझे आज के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।